सनातन संस्कृति ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। अब लेकिन क्यों है, मात्र बोलने से तो हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? हमने अभी जो भी अग्निहोत्र किया है उसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, वह हमारे जीवन में कैसे सुख शांति को देने वाला है, हम उसको भी जाने। हम मनुष्य हैं, तो परमात्मा ने हमको बुद्धि और विवेक दिया है। मनुष्य वही है जो मनन करता है, कर्म करने के परिणाम पर विचार करता है कि क्या हमारे लिए, दूसरों के लिए और सृष्टि के लिए लाभकारी है। वही कर्म करता है, वही मनुष्य है। और जो विचार नहीं करता वह पशुवत है। तो अगर हमें परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया, संसार की सर्वश्रेष्ठ योनि हमें प्रदान की है, तो हमें ये समझना होगा, उन दायित्वों का निर्वहन करना होगा। 1,97,8,51,000 वर्ष पूर्व ये वर्तमान सृष्टि का उदय हुआ। 1 अरब वर्ष उसको लगभग जो है पृथ्वी को ठंडे होने में लग गए। तो 1,96,00,000 से अधिक ये हमारी पृथ्वी पुरातन है। लेकिन वेद ज्ञान पुरातन नहीं होता, वह नया, वो तो सदैव नया रहता है। ये सृष्टि आज ही के दिन मुंबई में महर्षि दयानंद ने आश्रम की स्थापना की थी। विक्रम संवत भी है और रामचंद्र जी का भी राज्याभिषेक हुआ था। तो आज हमारे यहाँ लोग, हम देखते हैं सड़कों पर लोग नारे लगाते हैं, जय जय श्री राम। तो ये हमारा बोलना है, आप जीवन भर रामचंद्र जी की जयकार करिए और उनकी एक भी शिक्षा को, एक भी आज्ञा को नहीं माने तो जय जय श्री राम बोलने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे एक पुत्र बोले, पिताजी या माताजी मैं आपका आज्ञाकारी हूँ, और एक भी आज्ञा नहीं माने, तो क्या माता पिता और समाज उसको आज्ञाकारी मान लेगा? नहीं मानेगा। तो हमें समझना होगा कि आप बगैर कहे भी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनके आज्ञाकारी बन सकते हैं, और एक दिन में 1000 बार बोलकर भी आप आज्ञाकारी कभी नहीं कहलाएंगे। तो हमें समझना होगा, हमारी संस्कृति में कहा गया माता निर्माता भवति। प्रथम गुरु क्या होती है? माता। अगर हमारी संस्कृति, हमारी संतानें अगर धर्म के मार्ग से विमुख हो रही हैं, तो सबसे बड़ा दोष माता पिता का है। ये सत्य हमें समझना होगा। हम नहीं मानते कि साहब को तो दुख थे, बीमारियां थी, कष्ट थे, भगवान की हमसे दुश्मनी थी तो उसने हमें दे दिए। ऐसा नहीं होता। परमात्मा न्यायकारी है। स्वयं योगेश्वर कृष्ण गीता में कहते हैं, अवश्य में भोक्तम कृतम कर्म शुभम। मतलब हर मनुष्य को अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। और दूसरी ओर जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो सोचते हैं हम जीवन भर पाप करें और एक बार गंगा नहाएं तो हमारे पाप धुल जाएंगे। तो या तो कहोगे कृष्ण जी ने झूठ कहा है, वेद झूठे हैं, शास्त्र झूठे हैं। ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों ने अपनी जीविका, अपने रोजगार के लिए लोगों को गुमराह कर दिया। जल में नहाने से शरीर शुद्ध होता है, सत्य बोलने से हमारा मन शुद्ध होता है ना? और तप करने से, है ना, तप करने मतलब ईश्वर की आज्ञाओं पर चलने से। तप का यह अर्थ नहीं कि भूखे रहे, वास्तव में तप का अर्थ है ईश्वर की आज्ञाओं का अनुसरण करना, और वही तप कहलाता है। उससे हमारा आत्मा और मन शुद्ध होता है। तो हमें समझना होगा, अभी हमने जो अग्निहोत्र किया है इसका विज्ञान क्या है, ये संसार में सर्वश्रेष्ठ विज्ञान सम्मत क्यों है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि पृथ्वी का भी 2/3 भाग जल है। पृथ्वी का भी 2/3 भाग जल है। हमने 1, 2, 3 तरफ से जो है जल प्रसिंचन किया, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर भी जल है। उसका भाग तो कितना है? 2/3, लेकिन चारों ओर भी जल है। हमारे शरीर में भी 72% भाग जल ही होता है। हमने ताम्र पात्रों का जल का सेवन किया है। जो लोग सुबह के तांबे के पात्रों का सुबह सुबह बगैर कुल्ला पिए जल पीते हैं बैठ करके, उन्हें अनेक बीमारियों से उनकी रक्षा होती है। हमारे शरीर में मृत्यु के उपरांत आपने देखा कि उसका किसी भी प्राणी का देह जो है ठंडी हो जाती है, तो अग्नि तत्व जो है नहीं रहता उसमें। ये अग्नि जो हमारे भोजन को, हमारे शरीर को प्रदीप्त करती है। तो इतना गहरा विज्ञान है। जो हमने तांबे के पात्र में सारे बैक्टीरिया वायरस नष्ट हो जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम जिन कठिन लगने वाली वेद ऋचाओं का हम पाठ करते हैं, सस्वर पाठ करते हैं, उसके पाठ से हमारा मस्तिष्क तीव्र होता है। अच्छा, ब्रह्मांड की आज प्रश्न ये है कि
बहुत सारे साइंटिस्ट अनेक सालों से शोध कर रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इतना सरल है कि आपको यकीन नहीं आएगा। आप एक काम करिए कि वाद्य यंत्र से जो है उसको एक प्लेट को जोड़ दीजिए और उस पर क्रिस्टल डाल दीजिए, उसमें विभिन्न प्रकार के समान दूरी पर छिद्र हों। जब उस वाद्य यंत्र को आप बजाएंगे अलग अलग रिदम पर, तो वही क्रिस्टल अलग अलग प्रकार की आकृति में बन जाएंगे। एक ही वो जो कण है जो पड़े हुए हैं वो अलग अलग आकृति में बन जाएंगे। तो वेद ऋचा जिनमें रचने की सामर्थ्य, उन वेद ऋचाओं का परमात्मा की असीम सामर्थ्य इस असीम ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड भी जब हुआ उदय हुआ थे, तो वो जो ब्रह्मांड, वो प्रकाश रश्मियां उत्सर्जित हुई और ब्रह्मांड का नाद हुआ। तो ये जो इस प्रकार से सृष्टि के कण स्वतः अपने अपने जमने लगे और ये सृष्टि बनी। परमात्मा ने हाथ से भगवान की सृष्टि बनाई, तो वो उसका हाथ नहीं है। हम यज्ञ आहुति में जो आहुति देते हैं, क्या परमात्मा को अर्पित करते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सारा जगत का एकमात्र स्वामी वही है। हमारे जन्म के पूर्व भी वही था और हमारे ना रहने के बाद भी वह उसी का ही रहेगा। हम तो क्योंकि यज्ञ करने से, अग्निहोत्र करने से पर्यावरण का शोधन होता है, इसलिए हम उसको काम करते हैं। इसलिए यज्ञ अपरोक्ष धर्म है। धर्म जो है कोई कर्मकांड नहीं हो सकता है। हमें ये समझना होगा, इस बात की हमें जरूरत है कि हम समझे कि परमात्मा। अच्छा, आपको लगता होगा बहुत से लोगों को कि भाई हमने भोपाल गए या दिल्ली गए और वहाँ डॉक्टर को हमने अपॉइंटमेंट दिया और 1000 रुपये, 1500 रुपये या 10,000 रुपये फीस ली उसने और जांचें कराई, तो फिर उसके बाद भी हमें कुछ आराम हो गया, तो हम कहते बहुत बड़ा विद्वान है वो। अरे भाई, आप विचार करिए कि स्वस्थ रहना कितना सरल है, आपको यकीन नहीं आएगा। आप देखिए कि जिस फल सब्जी की आकृति मनुष्य शरीर से मैच करती है अंग से, वह उसमें लाभ करता है। आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि इंटेस्टाइन हमारी आंतें जो हैं वो किससे मैच करती हैं। आखिर अंगूर की तरह हमारे फेफड़े कैसे हैं, वो किस प्रकार से हम अगर अंगूर का सेवन करेंगे तो, और जो हम यज्ञ से सुगंध करते हैं, सुगंधित होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा बेटा डॉक्टर है, तो उसकी जो सास थी, उनको बड़े समय से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, सांस की समस्या थी। मैंने उनसे कहा कि आप रोज एक इलायची खाइए सुबह सुबह और गर्म पानी पीजिए। जो 20 साल से वो परेशान थी, वो उन्हें सर्दी हुई, जो कफ जमा हुआ था वो निकल गया और 15 दिन में स्वस्थ हो गई। मेरी समझन, आप बोलो अरे तुमने तो फीस ही नहीं दी, तुमने तो जांच ही नहीं कराई और तुमने दवाई नहीं खाई, सिर्फ इलायची खा के वो स्वस्थ हो गई। ये जो अग्निहोत्र में हम जो सुगंधित पदार्थ डालते हैं, जो सूक्ष्म होकर इनकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, वो विभक्त हो जाती है। और यदि ही संसार का वे कर्म है जो भेद नहीं करता कभी। हमारा कोई दुश्मन है या हम नहीं मानते पर वो हमें मानता है, उसको भी सुगंध पहुंचेगी। परमात्मा के कार्य में भेद नहीं होता। तो हमें समझना होगा कि हमारा जो सनातन संस्कृति है वो कितनी विज्ञान सम्मत है। हमें सुबह प्रातःकाल उठ के 2 से जापानी में सबसे ज्यादा आयु होती है, तो हमें समझना होगा कि हम किस प्रकार से उस जीवन शैली को, जो वेदों की आज्ञा उनका पालन करें। तो हम पहला सुख क्या है? निरोगी काया। तो अगर हमारे पास अरबों रुपए, बहुत सी माता लेने चौथा की जैसे बोलती हमारा सब दुख लिया है। जब आप भोजन बनाती है ना कमरे में, आप चूल्हे पर या रसोई में कहीं भी गैस पर, और आपको छींक आ जाए, आप देखें ना 1 मिनट के अंदर जो आपका सर दुख लिया था वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो स्वर विज्ञान को जानते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे 36 मिनट में हमारे स्वर बदलाते हैं, और वो जो एक स्वर बंद था तो हमारा सर दुख रहा था, जैसे ही आपको छींक आई वो स्वर खुल जाएगा। और अनेक लोग ऐसे जो बहुत समय से परेशान थे, उन्होंने सब दवाई खा ली लेकिन सर दुख रहा है, मैंने उनको जो है वो छींक दिलाई और उनका सर दुखना बंद हो गया। तो बड़ा सरल है। आप क्लिष्ट हृदय से कभी परमात्मा को नहीं जान सकते। जिस मनुष्य का हृदय जितना पवित्र होगा, जितना शुद्ध होगा, ईश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा, वह उतना ही सुखी रहेगा और अंत में आनंद उस परमात्मा के मोक्ष रूपी आनंद को पाएगा। तो हम समझिए, एक बात मैं बहुत विरोधी हूँ, पूरे सनातन वैदिक धर्म ग्रंथों में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है।